हेलो, वेलकम टू माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। आज हम क्लास शुरू करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की। और ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि इसी लेक्चर को आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं, इंग्लिश में समझना चाहते हैं, तो आई बटन पे क्लिक करें। वहां से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिलेगा और आप डायरेक्ट चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कम्युनिटी क्या है। कम्युनिटी या समुदाय किसी भी आकार का एक सामाजिक समूह के रूप में उसको परिभाषित किया गया है, जिसके सदस्य एक विशिष्ट इलाके में एक डिफाइंड जियोग्राफिक बाउंड्री होती है उसमें रहते हैं और वो साझा करते हैं अपनी रुचियां, उनकी जो विशेषताएं हैं सामाजिक और भौगोलिक वो समान होती हैं और उनकी एक सामान्य सांस्कृतिक विरासत होती है। समुदाय एक सामान्य स्थान पर विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों की परस्पर क्रिया वाला समूह है, यानी वो एक परस्पर क्रिया भी करते हैं। और समुदाय का जो आकार है वो परिभाषित नहीं है। छोटी कम्युनिटी या छोटा समुदाय भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। उसके बाद हम आते हैं हेल्थ पर। हेल्थ आप जानते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है कि स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कल्याण की अवस्था है, न केवल बीमारी या दुर्बलताओं की अनुपस्थिति। और स्वास्थ्य जो है वो डायनामिक है, गतिशील है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। एक तरफ बहुत ही अच्छी हेल्थ हो सकती है और दूसरी तरफ बीमारी और इवन मृत्यु तक। ये एक स्पेक्ट्रम है, इसका लेवल यहाँ से यहाँ तक चलता है और ये लगातार मूव करता रहता है। कभी अच्छी हेल्थ होती है, कभी बीमार पड़ सकते हैं, तो मूव करता रहता है। उसके बाद हम आते हैं कम्युनिटी हेल्थ पर। कम्युनिटी हेल्थ या सामुदायिक स्वास्थ्य क्या है? सामुदायिक स्वास्थ्य एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में लोगों की शारीरिक और मानसिक भलाई पर केंद्रित है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण सब सेक्शन है, जिसमें समुदाय के सदस्यों को अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने, सुधारने और संक्रामक रोगों को प्रसार को रोकने तथा प्राकृतिक आपदाओं के लिए तैयार रहने में मदद करने की पहल शामिल होती है। और नर्सिंग आप जानते हैं, नर्सिंग क्या है? नर्सिंग सभी उम्र, परिवारों, समूहों और समुदायों के लोगों की स्वायत्त और सहयोगी देखभाल है। बीमार हो या हेल्दी हो, सभी सेटिंग्स में नर्सिंग स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, बीमारी की रोकथाम करने, बीमार और विकलांग और इवन जो डाइंग पीपल हैं उनकी देखभाल इसमें शामिल होती है। अब इन सबको यदि हम शामिल करें कम्युनिटी हेल्थ और नर्सिंग को, तो हमारे पास कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की डेफिनेशन आ जाएगी। सामुदायिक नर्सिंग सेवा या कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या है? सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्सिंग या सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग नर्सिंग की एक ब्रांच है या शाखा है जो सामान्य तौर पर अस्पतालों के बाहर कार्य करती है, समुदाय में लोगों के बीच। इस क्षेत्र में जो सेवाएं हैं वो समुदाय आधारित है, ग्रुप आधारित है और मुख्य रूप से उसकी जो नेचर या प्रकृति है वो प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव है। या तो वो रोगों का प्रिवेंशन करती हैं या हेल्थ को प्रमोट करती हैं। ये जो सेवाएं हैं वो एएनएम, एलएचवी, पब्लिक हेल्थ नर्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्स, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर्स या सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा दी जाती है। अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग को इस प्रकार से प्रभावित करती है कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग सामाजिक सार्वजनिक स्वास्थ्य विज्ञान के ज्ञान का उपयोग करते हुए एक जो आबादी है विशेष क्षेत्र में रहने वाली, उसके स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और रक्षा करने का प्रैक्टिस है। इस रूप में ये परिभाषित की गई है। अब कि जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सर्विस हम देते हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य क्या है, और कई बार ये भी पूछते हैं कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के घटक क्या है। तो ये दोनों एक ही चीज है यहाँ पे। तो इसमें मुख्य रूप से क्या क्या घटक शामिल होते हैं वो हम इसी डेफिनेशन से ही निकलेंगे। मेनली प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव है। तो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो व्यक्ति, परिवार और समुदाय की स्वास्थ्य आवश्यकताओं का आंकलन करना कि उनकी स्वास्थ्य आवश्यकताएं क्या हैं और व्यापक स्तर पर नर्सिंग सेवाएं प्रदान करना है ताकि वे स्वास्थ्य के उच्च स्तर को प्राप्त कर सकें, अपनी हेल्थ को रीगेन कर सकें, पुनः प्राप्त कर सकें, बीमारी को रोकथाम कर सकें। अन्य लक्ष्यों में जो शामिल है वो है सबसे पहले हेल्थ प्रमोशन या स्वास्थ्य का संवर्धन करना। इवन जो हेल्दी व्यक्ति हैं उन्हें भी
कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की जरूरत पड़ सकती है, ताकि वो स्वास्थ्य को और अधिक ऑप्टिमम लेवल तक ले जाए। स्वास्थ्य को बढ़ावा देने को और सार्वजनिक स्वास्थ्य या सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य ये माना जाता है। स्वास्थ्य संवर्धन में वो सभी प्रयास शामिल होंगे जो लोगों को ऑप्टिमम हेल्थ या स्वास्थ्य के उच्च स्तर के करीब लाते हैं। स्वास्थ्य संवर्धन के कार्यक्रमों की और गतिविधियों में स्वास्थ्य शिक्षा के कई रूप हैं या हेल्थ एजुकेशन इसमें मुख्य है। उदाहरण के लिए जैसे हम स्वास्थ्य शिक्षा दे सकते हैं कि नशीली दवाओं का उपयोग के जो खतरे हैं वो बता सकते हैं, तो उससे व्यक्ति उधर जाएगा नहीं, तो हेल्थ का प्रमोशन होगा। नियमित व्यायाम और स्वस्थ प्रथाओं का या प्रैक्टिसेस का डेमोन्स्ट्रेशन करना, जैसे कि स्वस्थ आहार लेना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, ये सारे पॉइंट्स हम स्वास्थ्य शिक्षा के रूप में बताकर लोगों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में। दूसरा इसका घटक या ऑब्जेक्टिव है प्रिवेंशन ऑफ इलनेस, बीमारियों की रोकथाम। ठीक है, यानी स्वस्थ व्यक्तियों को इस प्रकार से हम मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं कि और बताते हैं कि बीमारियां वहां तक पहुंचे ही नहीं। स्वास्थ्य समस्याओं की रोकथाम सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। रोकथाम करता है कि समस्याओं का पूर्वानुमान लगाना और उनको टालना। इसे सामुदायिक स्वास्थ्य के प्रिवेंशन के स्तर के रूप में जाना जाता है, जिसमें प्राथमिक रोकथाम, द्वितीय रोकथाम, तृतीय रोकथाम और के रूप में परिभाषित किया जाता है और उन्हें इसी हिसाब से रोका जाता है। ये जो लेवल्स हैं प्रिवेंशन के, इनके बारे में एक अनदर लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, काफी बड़ा टॉपिक है, तो वहां से आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है हेल्थ मेंटेनेंस। अगर एक स्वास्थ्य के लेवल पर हम पहुंच गए हैं तो उसे बनाए रखना, स्वास्थ्य का रख रखाव व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामुदायिक, ये सबकी जिम्मेदारी है। और ये सुनिश्चित करना होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्स को कि वे इसी लेवल पर कार्य करते रहें, इससे नीचे डाउन ना जाएं, बीमार ना पड़े। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स ये सुनिश्चित करती है कि परिवार, समुदाय और एक व्यक्ति अपनी स्वास्थ्य की रखरखाव के लिए सदैव तत्पर रहें, कार्य करते रहें। रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, यदि रिस्टोरेशन का मतलब होता है कि पुनः स्थापित करना। यदि कोई व्यक्ति बीमार हो गया है, लंबे समय से बीमार है, तो उसे उसके ऑप्टिमम फंक्शनिंग तक रिस्टोर किया जाए, पुनः स्थापित किया जाए। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का एक उद्देश्य है कि स्वास्थ्य और जो कामकाज की इष्टतम स्थिति है, ऑप्टिमम लेवल है, वहां तक वापस आए। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स ये सुनिश्चित करती है कि व्यक्ति स्वास्थ्य और बीमारी की स्थितियों का सामना करे और उस करने के बाद जितनी जल्दी संभव हो अपनी मूल स्थिति में लौट आए। परिवार और समुदाय भी इस प्रक्रिया में उसकी मदद करते हैं। अब है हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, यानी ये वो पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सर्विस आधारित होती है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग समुदाय या समुदाय की आवश्यकताओं के मान्यता प्राप्त मूल्यांकन पर आधारित है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारी जो कम्युनिटी सेवाएं हैं समुदाय के प्रति, वो उनकी आवश्यकता के अनुसार होती है। जिस समुदाय को जिस प्रकार की सर्विसेज की आवश्यकता होती है वही सर्विस उसे प्रदान की जाए। इसे हम कम्युनिटी नीड असेसमेंट भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट है कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग सेवाएं पूरे समुदाय के लिए उपलब्ध हैं, चाहे वे आयु, लिंग, वर्ग, जाति या राजनीतिक संबद्धता के हों। अर्थात कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेवाएं देते समय किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, सबके लिए समान रूप से सर्विसेज प्रोवाइड की जानी चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट जो प्रिंसिपल की जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है वो परिवार को एक इकाई मानता है। ठीक है ना, वहां एक मरीज या इंडिविजुअल इकाई नहीं है, पूरा परिवार इकाई है, क्योंकि एक व्यक्ति की जो हेल्थ है वो पूरे परिवार को प्रभावित करती है और पूरे परिवार की जो सोच है, उनका जो सामंजस्य करने की क्षमता है, वो उस व्यक्ति की हेल्थ को प्रभावित करती है। उसके बाद है कि व्यक्ति के जो मूल्य हैं, रीति रिवाज हैं, मान्यताएं हैं, उनका सम्मान व्यक्ति की देखभाल की प्रभावशीलता में योगदान देता है। इस प्रिंसिपल का क्या अर्थ है कि यदि हम किसी व्यक्ति की जो रीति रिवाज हैं उनका सम्मान करते हैं तो वो हमारी बात सुनने को प्रेरित होता है और हमें भी रेस्पेक्ट देता है। तो
यदि हम अपनी सेवाओं के प्रभाव उसके ऊपर डालना चाहते हैं कि वो हमें सुने, तो उसकी जो भी रीति-रिवाज, जो भी उसकी सोच है, उसको हमें सम्मान देना है। बट इसको बैलेंस करना है कि जो अनहेल्दी प्रैक्टिसेस हैं, उनको रिमूव करते हुए। ठीक है? नेक्स्ट है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ने लोगों के स्वास्थ्य और बीमारी की रोकथाम में सुधार के लिए महत्वपूर्ण शिक्षा के रूप में स्वास्थ्य शिक्षा और परामर्श इनको एकीकृत किया है। इसका क्या मतलब है कि जब भी हम समुदाय में जाते हैं तो हमारा सामना स्वस्थ लोगों से होता है। तो स्वस्थ लोगों को और अधिक स्वस्थ बनाया जाए और रोगों की रोकथाम की जाए, इसके लिए महत्वपूर्ण जो टूल है हमारे पास वो है हेल्थ एजुकेशन। यानी व्यक्ति लोगों को जागरूक करना किसी भी बीमारी के प्रति, तो वो अपने आप को बचा पाएंगे। उसके बाद है सह कर्मचारियों और स्वास्थ्य टीम के सदस्यों के साथ सहयोगात्मक कार्य संबंध सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के लक्ष्यों की उपलब्धियों को पूरा करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो भी हेल्थ टीम है उसके मेंबर्स का अगर अच्छा कोऑर्डिनेशन रहता है आपस में, तो वो प्रभावी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सर्विस उपलब्ध कराते हैं। ये जरूरी है, बहुत आवश्यक है। उसके बाद स्वास्थ्य देखभाल प्राप्तकर्ता को स्वयं के स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की योजना बनाने में भाग लेना चाहिए, जिसे सामुदायिक भागीदारी के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो व्यक्ति जिसे हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, वो परिवार, वो व्यक्ति, उसका सहयोग हम लें प्लानिंग में, ठीक है, तो ज़्यादा प्रभावी हो पाएगी। प्लानिंग करते समय कि कब हम विजिट करेंगे, कौन-कौन से आपके पास सदस्य उस समय उपलब्ध होंगे, कौन-सी बीमारी के बारे में आपको ज़्यादा जानना है। इस प्रकार यदि प्लानिंग करेंगे तो वो लोग ज़्यादा रिसेप्टिव होंगे, ज़्यादा हमें सुनेंगे, क्योंकि उन्होंने ही प्लानिंग में भाग लिया है। ठीक है? उसके बाद एक सावधिक और निरंतर मूल्यांकन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक लेवल या डिग्री का आंकलन करने के लिए साधन प्रदान करता है कि जब भी हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, तो लगातार एक मूल्यांकन या असेसमेंट करते रहना चाहिए, ताकि हमें पता रहे कि किस लेवल तक हमारी सर्विसेज उपयोगी रह रही है उस समुदाय के लिए। अब आता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स के प्रयासों की सफलता को बढ़ाकर स्वदेशी और मौजूदा सामुदायिक संसाधनों का उपयोग, कि जब भी हम समुदाय में सर्विसेज देने जाते हैं तो पूरे अस्पताल का साजो सामान हम ले जा नहीं सकते व्यक्ति के घर तक या समुदाय में। तो हमें क्या करना है कि जो भी उपलब्ध रिसोर्सेज हैं उनका उपयोग करते हुए बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज परिवार को या समुदाय को देनी होती है। तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे हम रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं कम्युनिटी में। उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग कर्मियों द्वारा योग्य नर्सिंग सेवाओं का पर्यवेक्षण करने के लिए मार्गदर्शन और दिशा निर्देश प्रदान किया जाता है। कोई भी सर्विसेज हो उसमें एक सुपरविजन, हेल्दी सुपरविजन बहुत जरूरी है। यही कम्युनिटी में भी है कि जब कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज प्रदान की जा रही हैं तो कंटिन्यू सुपरविजन होना चाहिए एक योग्य कम्युनिटी हेल्थ नर्स के द्वारा, और जो सीनियर कम्युनिटी हेल्थ नर्स है उनके द्वारा भी एक लेवल बना होता है, एक चैनल बना होता है, तो प्रॉपर एक सुपरविजन होना चाहिए। उसके बाद निरंतर स्टाफ शिक्षा कार्यक्रम गुणवत्ता सेवाओं को व्यक्तिगत और उनकी सेटिंग में अच्छे नर्सिंग कार्यों को उन्नत करने और बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ये सब के लिए कोई भी सर्विसेज हो, यदि हम जो भी स्टाफ है उनकी निरंतर या कंटिन्यूइंग एजुकेशन उन्हें प्रदान करें, उन्हें लगातार नया सीखने के लिए प्रेरित करें, तो वो अच्छी नर्सिंग सर्विसेज को बढ़ावा देगी, क्योंकि नॉलेज और स्किल बढ़ेगी तो सर्विसेज अच्छी होंगी। तो कंटिन्यूइंग स्टाफ एजुकेशन कंपलसरी है हर जगह, चाहे वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो या कोई और फील्ड हो। और लास्ट प्रिंसिपल है कि सटीक रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग होनी चाहिए। इसे योजनाबद्ध कार्यक्रमों और गतिविधियों की प्रगति का मूल्यांकन के आधार के रूप में और भविष्य के कार्यों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। ये जो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड करें उसका एक रिकॉर्ड रखें, प्रॉपर रिपोर्टिंग करें, तो इससे क्या होगा कि कभी भी हम हमारी सेवाओं का मूल्यांकन करेंगे तो हमें पता रहेगा कि कितनी वो प्रभावी हुई हैं, और फ्यूचर में भी कोई कार्यक्रम या प्लानिंग हमें बनानी है तो उन रिकॉर्ड्स को हम यूज कर सकते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स। ऐसे ही लेक्चर्स को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फेसबुक पेज माई स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम इसे भी लाइक कर सकते हैं। नोट्स बनाने के लिए आप ब्लॉग विजिट करें, वहाँ आपको सारा कंटेंट मिलेगा, mynursingsstudents.blogspot.com।
लेटेस्ट अपडेट के लिए फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।